प्रस्तुत है वरिष्ठ कवित्री मीता दास जी की कविता गुल्लक। बड़ा कठिन समय है यह, जब मुनिया मुन्नू चुन्नू की गुल्लक तोड़ी जा रही है। शताब्दी खड़ी है सम्मुख, देना पड़ रहा है हिसाब। अपनी जमा राशि का ही नहीं, उन मुस्कुराहटों का भी, जब पापा दफ्तर से लौटकर रेजगारियां धर देते थे मुस्कुराहट के संग। देखने को आतुर रहते चुन्नू की मासूम मुस्कुराहट। गिनता मुन्नू भी अपनी हथेलियों की गर्माहट को। यह गर्माहट उस मजदूर के पसीने की थी जिसे आज दिहाड़ी मिली थी। कहता बापू बस इत्तो से ही। दुलारता हुआ ठंडी सांस का हिसाब रखता है गुल्लक भी। हाँ, बाकी अगले शनिचर को मुन्निया रोई, माँ तुमने चुपके से मेरी गुल्लक क्यों तोड़ी? कब? माँ ने इनकार किया बेमन से। उस दिन जब बुआ लोग आए थे। माँ की आंख में आंसू तैर गए। मुनिया बोली, अब ना कहूंगी, बाबा 1 तारीख को नई गुल्लक लाएंगे ना माँ? गुल्लक चुप। इतना लंबा इंतजार। गुड़िया की हर माँ हर हफ्ते नई गुल्लक, पिगी बैंक सब फुल। गुड़िया की पिगी बैंक नहीं खंगाली गई, नहीं तोड़ी गई गुड़िया की गुल्लक। गुड़िया आज फ्लाइट से जा रही है अमेरिका, डिज्नीलैंड। उसके हाथों में है गुल्लक, खड़ी है सिक्योरिटी चेकिंग के लिए। चेकिंग बेल्ट पर नहीं हुई कोई आवाज। गुल्लक में सिक्के नहीं, नोट थे। चिल्हरों को बेल्ट पकड़ लेती है, नोट को बाहर धकेल देता है। गुड़िया खुश है अपनी गुल्लक पाकर। गार्ड बोला, बेबी जाओ। गुड़िया ने थैंक्स कहा। उसका चेहरा दिपदिपा रहा था। डिज्नीलैंड। गुल्लक अभी तक उसके नन्हे कोमल हाथों के घेरे में थी, आंखों में एक तसल्ली की चमक। मुनिया चुन्नू मुन्नू की ही गुल्लक क्यों? प्रश्न है शताब्दी से। मुनिया चुन्नू मुन्नू की ही गुल्लक क्यों? प्रश्न है शताब्दी से। मीता दास जी की एक और कविता, बैठी ठाली औरत। जरा बैठी है एक बैठी ठाली औरत, क्या कहा सुनाई नहीं पड़ा? जरा बैठी हूं, करीब आकर कहो बैठी हो। तुम तो अनशन किताब पलट रही हो, और ये टीवी भी बेमतलब म्यूट कर रखा है। जब देखना ही नहीं तो कर दो ऑफ खामखा ही। जरा बैठी ही थी सुकून से वह बैठी ठाली, लेकिन यह कैसा शोर? बिल्ली हो शायद। देखा दूध जमीन पर फैलकर जगह बना रहा था, दिशा ढूंढ नहीं रहा था। धार देख हम बता ही सकते हैं कि उधर ढाल है। बैठी ठाली ने सोचा मन ही मन, क्या हम दूध भी नहीं, सिर्फ स्तनदायी निभा रहे हैं? पर हम किसी सार्वजनिक स्थल पर सुकून से स्तनपान भी तो नहीं करा सकते बैठे ठाले। ढूंढना होता है एक सुरक्षित कोना, एक भूखे रिरियाते बच्चे को छुपाते हुए। ना ना बेटा रोते नहीं है ना, 1 मिनट, यह सब दूध मुहा कहाँ बूझता है, यह सब दूध मुहा कहाँ बूझता है। यह इशारा होता है उन बेशरम नासमझ उद्भट का पुरुष जत्थों के लिए, उठकर वे फिर भी नहीं जाते। जाती है ये बैठी ठाली ही। घूरते हैं ऐसे जैसे व्यंग बाण के संग चूस जाना चाहते हैं। वे भी दूध मुहे के हिस्से की चंद बूंदे। बैठी ठाली बूझती है सब कुछ। बैठी ठाली बैठे बैठे ही बूझ लेती है अम्मा की गठिया, ससुर की खांसी, ननद का पीटा जाना। बैठी ठाली गुल्लक गिन लेती है मन ही मन। अब की बेटा लौटेगा तो गिनकर चंद रुपए धर देगी उसके हाथ, कहेगी अपना भी जमा इसमें जोड़कर भेज देना बुआ को। बैठी ठाली ने सोच रखा है इस बार अम्मा को लेवा लाएगी कार्तिक में। बैठी ठाली ने सोच रखा है इस बार अम्मा को लेवा लाएगी कार्तिक में।